दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना ये लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो भी अपना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 270 है उसके ऊपर देखो, यहाँ पे आप लोगों को एक इलस्ट्रेशन दिखेगा ऑन द डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। ठीक है, तो ये वाला जो इलस्ट्रेशन है ना, ये अपन वहां पे क्या करेंगे दोस्तों, अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, पूरा प्लीज वहां पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके रखना। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, अजिंक्य ओस 45,000 टू अश्विन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ना अश्विन को अजिंक्य के पास से पैसा लेना है। समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अभी ये केस में वहां पे क्या होगा दोस्तों, अपना जो भी अश्विन होगा ना वहां पे, ये हमारा वहां पे रहेगा ड्रॉवर। ये कौन रहेगा मुझे बोलो? ये ड्रॉवर रहेगा। और ये जो अजिंक्य है ना, ये वहां पे हमारा हो जाएगा ड्रॉवी। प्लीज आप ये सारी चीजें वहां पे लिख के रखो। हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो भी पर्सन के पास से वहां पे हमको पैसा लेना होता है वो हमारा वहां पे ड्रॉवी होता है, और जिसे भी हम लोगों को पैसा देना होता है वो हमारा ड्रॉवर होता है। इतना याद रखना। ठीक है, अभी देखो ऑन 12th ऑफ जुलाई 19 अश्विन रिसीव्ड अ क्रॉस चेक ऑफ 15,000। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपने को क्या करना था, तो अश्विन को वहां पे अजिंक्य के पास से जो 45,000 रुपीज लेना था उसमें से 15,000 का उसने हमको चेक से पेमेंट कर दिया, और 30,000 रुपए के लिए वहां पे क्या हो रहा है मुझे बोलो, तो यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज आ रहा है। आगे अश्विन गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन द सेम डे। ठीक है, अभी उन्होंने हम लोगों को यहाँ पे क्या पूछा है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ अश्विन। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोगों को उन्होंने ड्रॉवर के बुक में बोला है, और साथ साथ में यहाँ पे बोला है अजिंक्य, मतलब ड्रॉवी के बुक में बोला है, और यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को 3 केसेस दिए हुए। ठीक है, अभी अच्छे से ध्यान देना बच्चों, कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी अपन पहले ड्रॉवर कौन है अपना, यहाँ पे अश्विन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले अश्विन के बुक में यहाँ पे जर्नल एंट्री करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार ड्रॉवर करके, राइट, और फिर बाद में वहां पे हम लोग अजिंक्य जो है ना उसके बुक में कर लेंगे, चलेगा। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे डेट क्या था मुझे बताओ। यहाँ पे डेट था हम लोगों का 12th ऑफ जुलाई। ठीक है, इस दिन हम लोगों को यहाँ पे चेक मिला 15,000 का। अभी यहाँ पे आप इतना समझ लो कि टेम्पररी हम लोग को नहीं बोलो अश्विन है, और दूसरा वहां पे जो पर्सन है वो अजिंक्य रहेगा। ठीक है, तो हम हमारे बुक में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12th ऑफ जुलाई 2019 यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को, तो यहाँ पे हम लोगों को बैंक में मतलब चेक से पैसा मिल रहा है, इसलिए मैं वहां पे क्या करूंगा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा। जब भी मुझे चेक से पैसा मिलता है तो वहां पे अपन बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, कितना बोलो, 15,000 बराबर। फिर सेकेंडली वहां पे हम लोगों को क्या हो रहा है बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है फॉर द रिमेनिंग अमाउंट 30,000। तो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्या रहता है मुझे बोलो, बिल्स रिसीवेबल रहता है। वहां पे लिख के रखो चाहिए तो, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज जो भी है ये हमेशा क्या रहता है बच्चों, बिल्स रिसीवेबल रहता है। ओके, और ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसके बोलो, ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है वो क्या रहता है मुझे यहाँ पे बोलो बच्चों, बिल्स पेएबल होता है। वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बिल्स पेएबल होता है। इतना याद रहेगा क्या, बताओ? वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट किया 15,000। ठीक है, फिर सेकंड हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, बिल्स रिसीवेबल मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना बोलो, 30,000। 30,000 का बिल यहाँ पे हम लोगों को मिल गया। और 2 यहाँ पे हम लोगों का क्या आएगा मुझे बोलो जल्दी से बच्चों, तो यहाँ पे हमारा आएगा अजिंक्य अकाउंट। तो क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, अजिंक्य अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, कितना बोलो, 45,000। बोलो समझा क्या नहीं समझा? इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को अजिंक्य के पास से क्या हो गया दोस्तों मुझे बोलो, ये जो भी बिल है वो हमको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अजिंक्य, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अजिंक्य बाय चेक and for balance his acceptance is received, and for balance his acceptance is received। ऐसे वहां पे हम लोग लिख देंगे। बोलो इतना समझा कि नहीं समझा? पहला क्लियर है, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या, कि जो भी बिल हम लोगों को वहां पे अजिंक्य से मिला ना, तो वो बिल को वहां पे हम लोग बैंक में सेम डे पे डिस्काउंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो, डिस्काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमेशा रखना दोस्तों, जब भी अपना वहां पे बिल का डिस्काउंटिंग होता है ना, प्लीज ध्यान देना, तो वो केस में वहां पे हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ता है, और वो कैलकुलेशन को वहां पे हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या निकालना है मुझे बोलो, सबसे पहले डिस्काउंटिंग चार्जेस जो भी रहेगा ना
वो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी देखो बिल कितने का है मुझे बोलो, 30,000 का बिल है, बराबर। अभी अगर आप देखोगे तो ये बिल का टेन्योर कितना है मुझे बोलो, यहाँ पे 3 मंथ्स का टेन्योर है। एक सेकेंड, हाँ ये बिल का टेन्योर कितना है मुझे यहाँ पे बोलो, 3 मंथ्स का टेन्योर है, बराबर। और ये बिल का वहां पे जो डिस्काउंटिंग का चार्जेस है वो कितना है, 15% पर एनम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 30,000 के ऊपर 15% वहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और कितने महीने के लिए मुझे बोलो, 3/12। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसका जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो मैं निकालता हूँ। तो 30,000 का 15% अपॉन 12 × 3, यह आएगा मेरा 1125 रुपया, बराबर। मतलब जब भी हम वो बिल को आप बैंक में डिस्काउंट करेंगे तो बैंक हमारे पास से बिल कितने का लेगा, 30,000 का वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ले लेगा। और उसके बदले में बैंक यहाँ पे 1125 रुपया का डिस्काउंटिंग चार्जेस वगैरह कट करके बाकी का जो भी पैसा बचेगा, कितना, 28,875, इतना पैसा बैंक हमको वहां पे दे देगा। समझा आप लोगों को? पक्का? वेरी गुड, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग जाएंगे जर्नल में हमारे, राइट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 जुलाई को हमने उसको डिस्काउंट किया तो पैसा मिलेगा हमको बैंक के पास से। तो एंट्री क्या आएगा मुझे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना बोलो, 28,875, इतना पैसा वहां पे हमको मिल रहा है, बराबर। फिर सेकंड हमारा क्या होगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैंक ने चार्जेस जब भी हमारे काटे तो वहां पे हमारा क्या हो गया बोलो, नुकसान हो गया, कितने का, 1125 का, इसलिए मैंने डेबिट किया डिस्काउंटिंग चार्जेस को। समझ में आया क्या? और हम लोगों के पास से बैंक के पास क्या चले जाएगा मुझे बोलो, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जो भी बिल हम लोगों को मिला था वहां पे अजिंक्य के पास से, राइट, वो हम लोगों ने वहां पे क्या कर दिया बोलो, बैंक को वहां पे दे दिया। बोलो इतना समझा क्या नहीं समझा? तो यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, बीइंग अजिंक्य's एक्सेप्टेंस, उसका जो बिल था वो is discounted, being अजिंक्य's acceptance is discounted with bank, with किसके साथ बोलो, बैंक, at the rate of 15% per annum for 3 months। और कितने महीने मुझे यहाँ पे बोलो, 3 मंथ। समझा क्या कैसे करना है मुझे बताओ, यस और नो दोस्तों? ऐसे वहां पे आपको करना है, ठीक है, वेरी गुड। अभी आगे जाए हम लोग, जी सर जा सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो आप लोगों को जो भी उन्होंने वहां पे क्वेश्चन में 3 केसेस दिए ना, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में उन्होंने 3 केसेस दिए, बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, आणि बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस 300 पेड बाय बैंक, ऐसे दिए है, बराबर। तो ये तीनों केस में दोस्तों आप लोगों के जो भी ये पहले एंट्रीज है ना, ये आपने क्या रहेंगे बोलो, कॉमन रहेंगे। समझ में आया? ये मतलब आएगा ही आएगा, राइट। अभी अपन यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला वाला जो केस है वो कौन सा मुझे बोलो, कि वहां पे ड्यू डेट पे तुम्हारा जो बिल है वो क्या हो गया मुझे वहां पे बोलो जल्दी से बच्चों, ऑनर हो गया। ड्यू डेट पे वो बिल वहां पे क्या हो गया मुझे बोलो, ऑनर हो गया। ऑनर मतलब क्या, कि उसका पैसा हम लोगों को मिल गया। अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात प्लीज, अच्छे से ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। हम कौन है मुझे बताओ? तो यहाँ पे हम ड्रॉवर है, मतलब कौन, अश्विन है, बराबर, ठीक है बाबा। यहाँ पे अपन अश्विन है, ये कौन है, ड्रॉवर है, ठीक है। अभी सेकंड कौन है मुझे यहाँ पे बोलो, अजिंक्य है, जो कौन था मुझे बोलो यहाँ पे, ड्रॉवी था। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है। और तीसरा कौन है यहाँ पे मुझे बोलो बच्चों, हमारी बैंक है, बराबर। अभी हमने वहां पे क्या किया था दोस्तों, हमने वहां पे ड्रॉवर ने अजिंक्य के पास से बिल लिया था, बराबर। वो बिल हमने क्या किया, बैंक को वहां पे डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट मतलब इनडायरेक्टली हमने वो बिल को बैंक को बेच दिया। अभी जब भी ड्यू डेट आएगा तो बैंक क्या करेगा दोस्तों, बैंक चले जाएगा किसके पास बोलो, अजिंक्य के पास। आणि अजिंक्य के पास से वहां पे क्या करेगा बैंक, वो जो भी बिल है वो बिल वहां पे बैंक अजिंक्य को दे देगा और अजिंक्य के पास से बैंक को पैसा मिल जाएगा 30,000, बराबर है? हाँ सर। तो फिर ये केस में वहां पे हमारा एज अ ड्रॉवर करके कोई रोल रहेगा क्या मुझे बोलो, आंसर इज नो। समझा क्या? तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब भी वहां पे तुम्हारा डिसऑनर, सॉरी माय मिस्टेक, जब भी तुम्हारा वहां पे ऑनर होता है, मतलब आपने वो बिल को वहां पे बैंक में डिस्काउंट किया है लेकिन वो बिल वहां पे क्या हो गया मुझे बोलो, ऑनर हो गया, उसका पैसा वहां पे मिल गया, तो वो केस में वहां पे कोई भी जर्नल एंट्री हमारे बुक में आएंगी क्या बोलो, ड्रॉवर में वहां पे दोस्तों नहीं आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा नो एंट्री, ड्रॉवर के बुक में वहां पे कोई भी संबंधी नहीं होगा। बैंक चले जाएगा ड्यू डेट पे वहां पे ड्रॉवी के पास और पैसे को ले लेगा, बात खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। अभी सेकंड वहां पे केस है तुम्हारा कि ड्यू डेट के टाइम पे वहां पे क्या हो गया दोस्तों, वो जो भी बिल था ना तुम्हारा,
ये बिल वहां पे तुम्हारा डिसऑनर हो गया, ड्यू डेट पे वो बिल तुम्हारा वहां पे क्या हो गया, मुझे बताओ बच्चों जल्दी से दोस्तों, डिसऑनर हो गया। ठीक है, डिसऑनर मतलब क्या, कि यहाँ पे बैंक गया रहेगा अजिंक्य के पास पैसा मांगने को, लेकिन किसी रीजन की वजह से वहां पे अजिंक्य ने बैंक को पैसा दिया क्या, मुझे बताओ, आंसर इज नो। यहाँ पे अजिंक्य बैंक को पैसा नहीं दे पा रहा है। तो जब भी वहां पे कोई भी ड्रॉ हुई, जब भी वहां पे कोई भी ड्रॉ हुई, ये ड्यू डेट पे पैसा नहीं देता है। ठीक है, जब भी वहां पे कोई भी ड्रॉ हुई है ड्यू डेट पे वहां पे पैसा नहीं देता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसऑनर बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा पता है क्या दोस्तों, प्लीज ध्यान देना, तो जब भी अजिंक्य वो बैंक को पैसा नहीं देगा ना, तो वो केस में बैंक वापस हमारे पास आ जाएगा, और बैंक क्या बोलेगा, ये देखो अश्विन, मैं गया था अजिंक्य के पास लेकिन उसने पैसा नहीं दिया, तो आप ये बिल ले लो वापस, और मेरे को मेरा 30,000 रुपए जो है ना वो वापस दे देना। अभी आप बोलोगे सर बैंक ने तो हमको 28,000 कुछ पैसा दिया था, तो 30,000 कैसे, देखो हम लोगों को बैंक ने भले ही 28,700 कुछ वो जो भी अमाउंट था वो दिया था, बराबर, लेकिन वो हमको 3 महीने पहले दिया था ना, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 3 महीने हमने वो पैसे को यूज किया। तो ऐसा मत समझना कि हमको बैंक ने 28,000 कुछ वो 875 दिया तो उतना ही हमको वहां पे बैंक को देना है, नो। जब भी डिसऑनर होगा तो हम वहां पे बैंक को पूरा पैसा दे देंगे, रूल समझा क्या। तो अभी कैसे होगा देखो ध्यान देना, अभी ड्यू डेट है तो पहले हम लोगों को ड्यू डेट निकालना पड़ेगा। तो अभी देखो 12 जुलाई से लेके हम लोगों को पहले वहां पे 3 मंथ्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, बराबर। तो कैसे करने का, जुलाई से अगस्त 1 महीना, अगस्त से सितंबर 2 महीना, और सितंबर से अक्टूबर 3 महीना। तो तुम्हारा क्या आ रहा है यहाँ पे 12 अक्टूबर आ रहा है, प्लस इसके अंदर क्या करने का, 3 ग्रेस डेज जो भी हम लोगों के रहते हैं वो अपन ऐड करेंगे। तो हमारा वहां पे ड्यू डेट क्या आएगा, मुझे बोलो, 15 अक्टूबर जो भी है वो हम लोगों का वहां पे ड्यू डेट आ जाएगा। इतना समझा आप लोगों को, जी सर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, 15 अक्टूबर 2019 लिखूंगा जो मेरा वहां पे ड्यू डेट रहेगा, बराबर। अभी मुझे वो बिल बैंक के पास से वापस मिल रहा है, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। मैं एंट्री क्या करूंगा दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक के पास से वो बिल मुझे वापस मिल गया, आणि टू यहाँ पे मैं क्या करूंगा बोलो, बैंक अकाउंट। ओके, समझ में आया, कितने का बिल मिला मुझे यहाँ पे बोलो 30,000, और यहाँ पे भी कितने का मिला मुझे बोलो 30,000, ये समझा क्या। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बीइंग अजिंक्यस एक्सेप्टेंस, बीइंग अजिंक्यस एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर। डिसऑनर हुआ ना दोस्तों, समझा क्या नहीं समझा, जी सर। अभी मुझे बैंक के पास से वो बिल मिल गया, हाँ, तो अभी ये बिल को मैं मेरे पास रख के कुछ करूंगा क्या, मुझे बताओ। देखो वापस इधर डायग्राम है, अभी बैंक ने मुझे बिल दे दिया तो वो बिल मेरे पास यहाँ पे आ गया, बराबर। अभी ये बिल को मैं क्या करूंगा, अजिंक्य को वहां पे वापस दे दूंगा, समझा क्या नहीं समझा। तो क्या होगा, अजिंक्य रिसीवर बन जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे अपन एंट्री क्या करेंगे फिर, अजिंक्य अकाउंट डेबिट, अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मैंने यहाँ पे अजिंक्य को उसका जो भी बिल था वो वापस दे दिया, कितने का बोलो, 30,000 और 30,000। समझा क्या नहीं समझा दोस्तों, मुझे बताओ, पक्का क्लियर है यहाँ तक। मैंने वहां पे अजिंक्य के उसका बिल वापस दे दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ये दो एंट्री, प्लीज ध्यान देना मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, राइट, एक ही सेकेंड है बस, हाँ। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो दो एंट्री ना इसके ऊपर ही आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये बिल्स रिसेबल और ये बिल्स रिसेबल कट हो रहा है, यस और नो। मतलब अल्टीमेटली तुम लोगों का एंट्री क्या बच रहा है, अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, समझ में आया क्या। तो बुक के अंदर है ना, उन्होंने आप लोगों को ये दो एंट्री नहीं दी रहेंगी डिसऑनर के टाइम पे, उन्होंने क्या दिया रहेगा दोस्तों आप लोगों को, तो जो भी मैंने अभी आप लोगों को ये मार्क करके दिया ना, अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक, उतना ही आप लोगों को उन्होंने वहां पे बुक में दिया रहेगा। देखो एक बार अगर आपको चाहिए तो देखो, दिख रहा है आप लोगों को अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये मर्ज एंट्री बोलते हैं, लेकिन ये आपको समझने के लिए मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे दो एंट्री बताई, समझा क्या नहीं समझा। तो डिसऑनर के टाइम पे वहां पे क्या होगा, समझ में आ रहा है। हमेशा याद रखना दोस्तों कि डिसऑनर में वहां पे हमने अगर किसी को बिल दिया तो उसके हाथ से बिल ले लेंगे हम मतलब कौन, ड्रॉवर, आणि वो बिल को ड्रॉवी को वापस हम दे देंगे। डिसऑनर में ड्रॉवी को अपन बिल वहां पे वापस दे देते, क्लियर है क्या, बताओ। जी सर। अभी ध्यान दो, अभी यहाँ पे केस 3 क्या हुआ समझ लो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। केस 3 यहाँ पे क्या हो गया कि तुम्हारा जो भी बिल था ना दोस्तों, प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारा जो भी यहाँ पे बिल था ना, ओके, वो बिल वहां पे क्या हो गया मुझे बोलो, डिसऑनर हो गया, वो बिल वहां पे डिसऑनर हो गया।
आणि इसके साथ साथ वहां पे बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी पे किया। प्लीज ध्यान देना, अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था, देखो लास्ट लेक्चर में, प्लीज देख लेना वो लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो कंसेप्ट में वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि नोटिंग चार्जेस जो भी होता है ना, प्लीज ध्यान देना, जो भी क्या होता है मुझे बोलो, अपना नोटिंग चार्जेस होता है वो हमेशा पे कौन करता है मुझे बोलो, तो वो पर्सन करता है दोस्तों जिसके पास वहां पे बिल है। ड्यू डेट के टाइम पे बिल किसके पास है, बैंक के पास है, तो वो पे करेगा, समझा क्या। और अल्टीमेटली ये नोटिंग चार्जेस को बेयर कौन करेगा मुझे बताओ, ये हमेशा करेगा ड्रॉवी, याद रखना, ठीक है। नोटिंग चार्जेस को पे कौन करेगा, जिसके पास बिल है उसको अपन बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्या बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलते हैं। जिसके पास भी ड्यू डेट पे वहां पे बिल होगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, समझा क्या नहीं समझा। लेकिन बेयर कौन करेगा, ड्रॉवी करेगा। मतलब क्या होगा समझो, बैंक ने नोटिंग चार्जेस दे दिया, ठीक है। अभी कितना नोटिंग चार्जेस है बोले यहाँ पे, शायद बैंक ने यहाँ पे 300 रुपए का नोटिंग चार्जेस दिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या होगा, बैंक मेरे पास आएगा, मुझे क्या बोलेगा, ये लो सर आपका बिल लो, आपने जो मुझे दिया था वो डिसऑनर हो गया। तो वहां पे वापस मेरे पास ड्यू डेट पे क्या आ जाएगा, बिल्स रिसेबल आ जाएगा, जो मैंने बैंक को दिया था, बराबर। तो बिल्स रिसेबल मेरे पास आ रहा है, इसलिए मैं उसको डेबिट कर दूंगा, कितना बोलो, 30,000, समझा क्या नहीं समझा। अभी यहाँ पे बैंक ने जो नोटिंग चार्जेस पे किया, तो बैंक मेरे पास से रिकवर करेगा कि नहीं, जी करेगा, समझा। टेम्पररी तो मैं ही दूंगा ना वहां पे ड्रॉवर, मतलब अगर बैंक मुझे ड्यू डेट पे वो बिल डिसऑनर, अगर इसे मुझे बिल एंड नोटिंग चार्जेस का पावती दोनों दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस भी मैं 2 मिनट के लिए खुद एक्सेप्ट करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट आ जाएगा, समझ में आया क्या, कितने का बोलो, 300 का। ये मेरा एक्सपेंडिचर है टेम्पररी, फॉर द टाइम बिंग ड्रॉवर का एक्सपेंडिचर है, इसलिए मैंने ऐसा किया। आणि टू यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैंक को उसका उसका पैसा वापस दे दूंगा। अभी मुझे बैंक को वहां पे बिल का तो पैसा देना ही पड़ेगा 30,000, प्लस बैंक ने जो 300 रुपए दिया वो भी मुझे देना पड़ेगा 30,300। बोले इतना समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। अभी क्या हो गया, तो ये बिल वहां पे ड्रॉवर के पास वापस आ गया, इतना समझ में आया, वेरी गुड। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, ड्यू डेट पे इसी बिल को वहां पे वापस ड्रॉवी को दे दूंगा। मैं वापस बोल रहा हूं, जब भी डिसऑनर होगा तो बिल जाएगा ड्रॉवी के पास, बराबर। तो अभी अपन ड्रॉवी को दे देंगे फिर ये, तो यहाँ पे क्या आएगा, अजिंक्य अकाउंट डेबिट, समझा, टू बिल्स रिसेबल अकाउंट। हमने ड्रॉवी को ये बिल वहां पे वापस दे दिया, तो अपने पास से बिल गया, इसलिए मैंने बिल्स रिसेबल को क्रेडिट किया 30,000 का। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ये जो नोटिंग चार्जेस है, बराबर, ये बेयर किसको करना पड़ता है, ड्रॉवी को। तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा दोस्तों, कि मुझे अभी अजिंक्य के पास से ना कि सिर्फ बिल का पैसा लेना है, बल्कि यहाँ पे मैंने नोटिंग चार्जेस भी तो दिया ना बैंक को, जो बैंक ने भरा था, तो वो भी मुझे यहाँ पे उसके पास से रिसीवेबल है, समझा क्या। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बोलो, टू नोटिंग चार्जेस करूंगा। मैंने टू नोटिंग चार्जेस क्यों किया, क्योंकि ये मुझे रिसीवेबल है। जब भी कोई भी पैसा हमको रिसीवेबल होता है तो वो हमारा वहां पे क्या बोल सकते हैं अपन, इनकम बोल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको डाल दिया, समझा क्या, राइट। तो टू नोटिंग चार्जेस की यहाँ पे 300, और अभी मुझे अजिंक्य के पास से कितना लेना है बोलो, 30,300 रुपया वहां पे चार्ज करना है, समझा क्या नहीं समझा। तो देखो बुक के अंदर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो वहां पे आपको एक मर्ज एंट्री, देखो स्टार्टिंग में मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगा अलग अलग, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाता रहेगा तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार आप लोगों को थोड़ा सा इसका क्लैरिटी आ जाएगा ना, तो वहां पे आप ही बोलेंगे नहीं सर ये इजी लग रहा है करके, ठीक है, ओके। तो देखो बुक में क्या दिया रहेगा, ये बिल्स रिसीवेबल कट, बिल्स रिसीवेबल कट, नोटिंग चार्जेस कट, नोटिंग चार्जेस कट, ठीक है। तो यहाँ पे बुक में एंट्री क्या दिया रहेगा दोस्तों, उन्होंने आप लोगों को अजिंक्य अकाउंट डेबिट 30,300 टू बैंक अकाउंट 30,300 बोला। आपको समझा कि नहीं समझा, कैसे आया। देखो आप लोगों को बाद में ना थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि नहीं समझ में, इसलिए मैंने आप लोगों को क्या किया, अभी बताते टाइम ही वहां पे मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बोल दी कि इसके बेसिस पे आप पे मर्ज एंट्री आता है, ठीक है। तो देखो आपका मर्ज एंट्री क्या है, अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,300 30,300, अपना भी तो वही है, अजिंक्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,300 30,300, समझा क्या नहीं समझा। तो कहना ऐसे दोस्तों, वहां पे कंक्लूजन निकालते ध्यान देना कि जब भी वहां पे हमने वो बिल को डिस्काउंट किया रहेगा, ओके, आणि अगर वो बिल वहां पे डिसऑनर हो जाता है, प्लीज ध्यान देना, तो अल्टीमेटली बिल जा किसके पास रहा है मुझे बताओ, ये जा रहा है दोस्तों अपने ड्रॉवी के पास, ठीक है। तो जब भी डिसऑनर होगा डिस्काउंटेड का बिल, तो एंट्री वहां पे आपका आता है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या आपको क्लियर है क्या नहीं मुझे बताओ, एमसीक्यू में आपको मे भी आ सकता है, एट द टाइम ऑफ डिसऑन, एट द टाइम ऑफ डिसऑन, एट द कैसे आ सकता है कि बाबा द बिल डिस्काउंटेड एंड इट इज डिसऑनर, द एंट्री विल बी, तो आपको क्या आएगा मुझे बताओ, ये एंट्री वहां पे आपका आ जाएगा, कौन सा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इज दैट क्लियर, फुल समझा कि नहीं समझा बताओ, ठीक है।
अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ये लेक्चर को आप एक बार वापस पीछे जाके देखना, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कंसेप्ट जब तक नहीं समझेगा ना तब तक वहां पे रुकने का नहीं है हम लोगों को, ठीक है। ओके, अभी हम लोगों ने किसके बुक में किया, मुझे बोलो ड्रॉवर के बुक में किया, समझा ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बच्चों के नहीं आ रहा है, अश्विन के बुक में किया। अभी अपन वहां पे क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ड्रॉवी के बुक में देख लेते हैं, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अभी इन द बुक्स ऑफ अजिंक्य, अभी अपन कौन है, मुझे यहाँ पे बोलो अजिंक्य मान लो, कौन बोलो ड्रॉवी है हम लोग, ठीक है। अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 12 जुलाई 2019 को वहां पे हम लोगों ने क्या किया, तो जो भी अश्विन था उसको हमने 15,000 का चेक दिया यानी बाकी का बिल दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, मुझे बोलो अश्विन अकाउंट डेबिट, ध्यान देना, अश्विन अकाउंट डेबिट कितना, मुझे बोलो जल्दी से यहाँ पे दोस्तों 45,000 टू, हमने उसको चेक दिया कि नहीं दिया ना, तो मतलब टू बैंक अकाउंट कितने का दिया बोलो, 15,000 का यहाँ पे हमने उसको चेक दे दिया, यानी बाकी का यहाँ पे हमने उसको क्या दिया बोलो, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मैंने आपको क्या बोला था, ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज क्या रहता है मुझे बताओ, वेरी गुड, बिल्स पेएबल रहता है, ठीक है। तो टू यहाँ पे क्या आएगा बोलो, बिल्स पेएबल अकाउंट आ जाएगा, कितना बोलो 30,000, बोलो समझा क्या नहीं समझा। तो नरेशन क्या आएगा, बीइंग अमाउंट पेड टू अश्विन by check and for balance bill is accepted मतलब क्या, उसने हमारे ऊपर जो बिल वहां पे ड्रॉ किया था उसको अपन ने साइन करके उसको दिया ना, मतलब हमने उसको एक्सेप्ट किया, ध्यान में आ रहा है क्या पक्का, वेरी गुड, ठीक है। अभी इसके बाद डायरेक्टली तुम्हारा क्या आएगा बोलो, ड्यू डेट आएगा, समझा। अभी तुम बोलेंगे सर फिर इसके बीच में जो भी वो डिस्काउंटिंग वगैरह हुआ वो किसने किया, वो ड्रॉवर ने किया ना, अरे बाकी का जो भी किया वो अश्विन ने किया, बैंक में डिस्काउंटिंग वगैरह, उसका मेरा क्या संबंध है भैया, यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अभी ड्रॉवी हूं तो मेरा क्या काम है, अभी एक्सेप्ट करके देने का, ड्यू डेट पे वहां पे बिल लेके पैसा दे देने का, समझा क्या। तो हमेशा रखना दोस्तों कि जब भी ड्रॉवी ने वो बिल को एक बार एक्सेप्ट कर दिया ना, तो उसके बाद फिर वहां पे क्या हो रहा है ना बिल के साथ, उससे ड्रॉवी को कोई लेना देना नहीं है। ड्रॉवर और बिल को कुछ भी करे, उसको डिस्काउंट करे, उसको एंडोर्स करे, क्या रहता है आपको आगे धीरे धीरे समझेगा वो एंडोर्समेंट वगैरह, बट उसका वहां पे ड्रॉवी की बुक में कोई भी संबंध नहीं आएगा, इज दैट क्लियर, वेरी गुड। अभी मान लो यहाँ पे ड्यू डेट आ गया, तो केस नंबर 1 बिल ऑनर हो गया, तो अपन क्या करेंगे ऑनर के केस में, वो बिल को वहां पे ले लेंगे और उसका पैसा दे देंगे, बात खत्म। तो यहाँ पे एंट्री क्या आएगा मुझे बताओ, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ओके, हम लोग हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो वापस दे रहे, सिंपल है, टू बैंक अकाउंट, हम लोगों ने पैसा दे दिया वहां पे जिसने भी हमको बिल दिया। अभी ये मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है कि मुझे वहां पे बिल ये ड्रॉवर ला के दे रहा क्या बैंक ला के दे रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, जो भी मुझे ला के देगा बिल उसको मैं मेरा पैसा जो भी देना था वो दे दूंगा, बात खत्म, समझा, कितना बोलो 30,000 और 30,000, ठीक है। नरेशन क्या आएगा, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस इज ऑनर्ड, हमने पैसा दे दिया उसको, क्लियर है क्या नहीं मुझे बताओ पक्का। देखो शांति से देखना अच्छे से सारी चीजों को, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में बोल देना, राइट। सेकंड, अभी क्या हो गया मुझे यहाँ पे बोलो, डिसऑनर हो गया सर ये बिल, ठीक है ना, कुछ नहीं, तो डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया, हम वो बिल को वापस ले लेंगे, समझे क्या। तो किसके पास से मिले, मुझे क्या आएगा बोलो, बिल्स पेबल वहां पे आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और अल्टीमेटली मुझे ये जो भी पैसा है दोस्तों ये किसको देना है मुझे बताओ जल्दी से, ऑब्वियसली अश्विन को देना है, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, टू अश्विन अकाउंट, अभी हमारा बिल हम लोगों को मिल जाएगा वापस, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अश्विन अकाउंट। देखो ना जब हमने वहां पे बिल एक्सेप्ट किया था तो एंट्री क्या किया था, अश्विन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अभी जो हाईलाइट किया उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, तो और एक बार हाईलाइट करता हूं अलग पेन से, अश्विन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ये जब अपन एक्सेप्ट करते तो ये आता है, तो जब डिसऑनर होता है ना तो इसका रिवर्स एंट्री आता है, समझा क्या। तो आ गया क्या इसका रिवर्स, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अश्विन अकाउंट, कितना बोलो 30,000 और 30,000, बोलो इतना समझा क्या नहीं समझा, पक्का क्लियर है, ओके। अभी मान लो वहां पे केस नंबर 3 डिसऑनर भी हुआ, नोटिंग चार्जेस भी आ गए, ठीक है। तो अभी वहां पे क्या होगा कि हम लोगों को हमारा बिल तो वहां पे वापस मिल जाएगा अश्विन के पास से, ठीक है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना 30,000, अभी नोटिंग चार्जेस भी हमारी गलती है ना यार, हमने अगर ड्यू डेट पे पैसा दे दिया रहता तो नोटिंग चार्जेस की जरूरत ही नहीं गिरी रहती, बट हमने पैसा नहीं दिया इसलिए नोटिंग चार्ज हमको ही देना पड़ेगा, ड्रॉवी को देना पड़ेगा, तो हमारा वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो क्या आएगा बोलो, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने का 300 का,
टू क्या आएगा मुझे यहाँ पे बोलो, अश्विन अकाउंट। अश्विन को अभी मुझे बिल का तो देना ही देना है, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे नोटिंग चार्जेस का भी देना है। बोलो समझा क्या? ध्यान में आ रहा है क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मुझे बताओ, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें बोली समझाई। देखो यार, मेरा काम यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन को लिख के देना या वो नहीं है, मेरा काम है आप लोगों को चीजों को समझाना। देखो बुक में वही है, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या कर रहा हूं दोस्तों, सिंप्लीफाइड या लॉजिकली तरीके से ये ऐसा क्यों किया वो बता रहा हूं, ठीक है। अपन अनसॉल्व क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें, तब मैं आपको प्रॉपर चाहिए तो लिख के दूंगा जर्नल का फॉर्मेट वगैरह। बट अभी आप पहले समझ लो, जब भी आप वहां पे अपने वीडियोस देखते हो ना, आप पहले समझ लो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, बाद में लिखना। लिखने की गड़बड़ मत करना, लिखा तो बुक में भी है फिर, समझा क्या? कंसेप्ट समझ लेना अपन ऐसा क्यों कर रहे, राइट। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मैं वहां पे जो भी सिखा रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से वहां पे समझ में आता होगा, ठीक है। तो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। मैं वापस बोल रहा हूँ कि आप हमारा जो भी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह उसके अंदर भी कनेक्ट हो सकते हो। उसके लिए बस आप लोगों को ये जो भी नंबर है दोस्तों, इसके ऊपर आप लोगों को आपका जो भी नाम है वो स्टैंडर्ड, सिटी नेम और कॉलेज नेम भेज देना है, आपको उसमें ऐड कर देंगे। हम वहाँ पे जल्दी वहाँ पे आप लोगों को चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें इस पे प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना वहाँ पे, ठीक है। आपके दोस्तों तक प्लीज अपने वीडियोस को शेयर करना, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ओके, आप जब तक शेयर नहीं करोगे दोस्तों तब तक लोगों तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज है, और हम वहाँ पे अपने गूगल मीट के पे ऊपर भी बैचेस लेते हैं। वहाँ पे डेली 3 घंटा हम वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते। तो अगर आप लोगों को लगता है कि उसके अंदर आप लोगों को ज्वाइन होना है, वहाँ पे पर्सनलाइज टेस्ट चाहिए, आपको इंटरेक्टिव सेशन चाहिए, तो वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो यस थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी के जो भी फिर आगे वाली चीजें ना हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, कोई गड़बड़ मत करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टाटा।